हेलो माय डियर क्यूरियस फेलोज, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज के जेकेएसएसबी के लिए, जो जेकेएसएसबी के 2026 के जो इम्तिहानात होने हैं, परसेंटेज का हम पार्ट थर्ड आज सॉल्व करेंगे। चूँकि जो मेरा जो वीडियोस बनाने का जो वीडियोस में जो लेक्चर्स डिलीवर करता हूँ मैं, तो उनको हम एक लेवल की एक असेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हैं, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ एक लेवल के हिसाब से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो है आज का हमारा परसेंटेज का जो होगा वो पार्ट थर्ड होगा। पहले मैं क्वेश्चंस को लिखता हूं जो मैंने लिख के रखे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आज जो है परसेंटेज का जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हम बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए प्राइस ऑफ द प्राइस लिखो या ए प्राइस लिखो, कोई बात नहीं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल का जो प्राइस है वो राइज होता है, राइजेस फ्रॉम, समझना यहां पे हम परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो उसी पे हम करेंगे। राइजेस फ्रॉम RS 800 टू RS 920. What is the percentage increase? Okay, what is the percentage increase या percentage decrease है, उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, अगर कोई वैल्यू बढ़ रही है तो उसमें हम पहले उसमें परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे। जैसे वैल्यू 800 से 920 जा रही है तो हम परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे। अगर वैल्यू मान के चलेंगे 920 से 800 जा रही होती तो हम तब परसेंटेज डिक्रीज निकालेंगे। अब देखो यहां पे इसको जो पहले वाली वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं ओरिजिनल वैल्यू। क्या कहते हैं हम इसको? ओरिजिनल वैल्यू। ये इसको मानो ओरिजिनल वैल्यू, पहली वाली जो वैल्यू होती है ओरिजिनल वैल्यू। मेरे पास क्या भाई साहब? ओरिजिनल वैल्यू 800। ठीक है, ये आ गया फाइनल वैल्यू। बाद वाली वैल्यू क्या है? फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू कितनी है? 920। ओके, अब देखो वैल्यू इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है? वैल्यू हमारी इंक्रीज हुई है। क्यों? 800 से 920 पहुंचा। अब सबसे पहले मैं निकाल देता हूं कि इंक्रीज कितना हुआ है। इंक्रीज तो वैल्यू हुई, कितनी इंक्रीज हुई? यानी 800 से 920 हमारे पास कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। ठीक है ना, 120 इंक्रीज हुआ। यानी 800 से 920 तक जाओ, यानी 920 माइनस 800 करो, 0 2 1 यानी 120। तो इंक्रीज कितना हुआ? 120। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। अभी तो मैंने निकाला कि कितना इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ मैंने कैसे निकाला? फाइनल वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू लिखो या इनिशियल वैल्यू। ठीक है ना, तो फाइनल वैल्यू है 920, माइनस करूंगा ओरिजिनल वैल्यू 800, तो क्या निकला? 120। तो मेरी वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई? 120 इंक्रीज हुई। अब मुझे निकालना है परसेंटेज इंक्रीज या इंक्रीज परसेंटेज, यानी कितने परसेंट ये वैल्यू आपकी इंक्रीज हुई। इंक्रीज परसेंटेज कैसे निकालते हैं? इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज कितना हुआ? तो इंक्रीज यहां पे 120 हुआ ना, डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल वैल्यू, तो इनटू में क्या करेंगे? 100, क्योंकि परसेंटेज निकाले ना, इंक्रीज परसेंटेज। तो इंक्रीज परसेंटेज किसके बराबर है? इंक्रीज इन नंबर। तो नंबर कितना इंक्रीज हुआ? 120। क्यों? पहले तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू 800, फाइनल वैल्यू था 920, तो कितना इंक्रीज हुआ है? 120 इंक्रीज हुआ है। ठीक है ना, तो वही लिखूंगा मैं, इंक्रीज की जगह क्या लिखूंगा मैं? 120 डिवाइड में ओरिजिनल वैल्यू। पहली वाली वैल्यू कौन सी होती है? ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू मेरे पास क्या है? 800 इनटू में क्या है? देखो फार्मूले में परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालूंगा? ये फार्मूला है इंक्रीज, तो इंक्रीज कितना हुआ? 120 डिवाइड में ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 800 इनटू में फार्मूले में क्या है? 100। ठीक है, तो अब जो है देखो इसको मैं डायरेक्टली यहां पे उड़ा सकता था, 100 1 100 100 8 800, लेकिन मसला एक है, हम जो है
ताकि जिनका बेस बहुत ज्यादा वीक है या जिन्होंने बहुत पहले छोड़ दिया मैथ्स, तो उनके लिए मैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। इसके डिवाइड में 800, इसके डिवाइड में 1 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके डिवाइड में कुछ नहीं होगा, 1 लिख सकते हो। तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ होती है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर वाला होता है डिवाइड से ऊपर वाला। तो 120 इंटू 100, 120 इंटू में क्या है 100, डिवाइड में एक ही दफा डिवाइड करना होता है हमें, ठीक है। तो 8 डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, 800 इंटू 1 दैट इज 800। अब आप उड़ा सकते हो, 100 1 ज़र 100, 100 8 ज़र 800, तो बाकी ऊपर से क्या बचा 120 इंटू 1 दैट इज 120, डिवाइड में मेरे पास क्या बचा 8 बचा। मैं इसको उड़ा सकता हूं, 4 दूने 8, 4 दिया 12, बन गया ऊपर बन गया 30, तो नीचे बटा में 2, 1 दूना 2 ना 15 दूनी 30, तो इसका मतलब है 15 निकला आंसर। तो इसका मतलब है इंक्रीज परसेंटेज कितना निकला 15%। इस तरह से निकालते हैं इंक्रीज परसेंटेज। अगर डिक्रीज परसेंटेज होता तो मैं लिखता यहां पे डिक्रीज, यानी नंबर कितना डिक्रीज हुआ, ठीक है ना। जैसे नंबर मान के चलेंगे पहले था 900, बाद वाला हो गया 800, तो कितना डिक्रीज हुआ 100 डिक्रीज हुआ ना। देखो इसमें माइनस कर दो तो 100, यानी 100 डिक्रीज हुआ। पहले था 900, फिर आ गया 800, तो कितना उतरा नीचे 100, तो वो आता मेरे पास डिक्रीज इन नंबर में यहां लिखा। डिवाइड में ओरिजिनल नंबर, पहले वाला नंबर इधर क्या था 900 इंटू में 100, तो फार्मूले का है, तो वैसे निकल जाता डिक्रीज परसेंटेज। लेकिन यहाँ पे इंक्रीज परसेंटेज निकालना था, तो इंक्रीज परसेंटेज का फार्मूला कितना है इंक्रीज इन नंबर, तो इंक्रीज नंबर कितना हुआ 800 से 920 गया, इसका मतलब 120 इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। डिवाइड बाय ओरिजिनल नंबर पहले वाला नंबर इनटू में 100, तो कैलकुलेशन करके आया हमारे पास 15%। इस तरह से हम इंक्रीज परसेंटेज पे क्वेश्चन आएगा, इस तरह से निकाला जाता है। फार्मूला अप्लाई आपने कर देना है, जब फार्मूला आपका अप्लाई हो गया तो आप क्वेश्चन को इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम अगर किसी को उतारना भी होगा वो पॉज करके जो है वीडियो को पॉज करके आप जो है उतार सकते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। नाउ वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहां पे हम वो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, तो जो पीछे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उन तमाम क्वेश्चन को यहां पे क्या किया जाएगा सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बोलता है प्राइस इंक्रीजेस बाय 30%। एक चीज की कीमत जो है वो 30% इंक्रीज हो जाती है, ओके। उसके बाद देन डिक्रीज्ड बाय, उसके बाद जो है वो 30% डिक्रीज की जाती है, 30% क्या करी जाती है डिक्रीज करी जाती है। व्हाट इज द नेट चेंज, व्हाट इज द नेट चेंज, नेट चेंज क्या आ जाएगा हमारे पास। देखो इसका मतलब है कि लास्ट में मैं अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज परसेंटेज निकालूंगा, अगर प्राइस डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज परसेंटेज निकालूंगा। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है साहब। बोलता है एक चीज की कीमत 30% इंक्रीज हुई, 30% इंक्रीज हुई, लेकिन अब पहले इसकी कीमत क्या थी जो 30% इंक्रीज हुई, पहले की कीमत मुझे पता नहीं है। अगर आप बोलोगे कि भाई साहब इस चीज की कीमत 20% इंक्रीज हो गई, तो मैं तो तभी बता सकता हूं ना इसकी नई कीमत क्या होगी जब आप मुझे पुरानी कीमत बताओगे। इसकी पुरानी कीमत ये थी, अब जो है उसमें 20% इंक्रीज हो गया। उसी तरह से इधर बता रहा है कि कीमत जो है वो 30% इंक्रीज हो गई, लेकिन पहले वो इस चीज की कीमत क्या थी वो दिया हुआ नहीं है। अच्छा यहां पे मैं उस चीज की कीमत 100 मानूंगा। देखो जब आपको क्वेश्चन में हर चीज परसेंटेज में दिया है ना, यहां पे कोई भी चीज जो है एग्जैक्ट नहीं दी हुई है, हर चीज जो है परसेंटेज में दी है। देखो इंक्रीज हुआ है 30%, फिर डिक्रीज हुआ है 30%, व्हाट इज द नेट चेंज, यानी हर वैल्यू यहां पे परसेंटेज में दिया है। जब हर वैल्यू परसेंटेज में दिया है तो आप जो है 100 मान के चलो। किसको, इस कीमत, इस चीज की कीमत 30% इंक्रीज हुई ना, तो पहले इसकी कीमत क्या थी जो 30% अब इंक्रीज हो गई। अगर मैं बताऊंगा इस चीज की कीमत भाई साहब 10% इंक्रीज हो गई, तो आप क्या उसकी नई वैल्यू बता सकते हैं इस चीज की कीमत क्या होगी, नहीं बता सकते हैं। आप
पहले आपको पता होना चाहिए कि इस चीज का पहले दाम क्या था। मैं बताऊंगा इस चीज का दाम पहले 200 था, अब 10% इंक्रीज हो गया, फिर आप करोगे 200 प्लस 10% उस 200 का, ठीक है। उसी तरह से यहां पे बताता है कि चीज का कीमत 30% बढ़ गया, लेकिन पहले चीज का कीमत क्या था वो नहीं दिया है ना, कि पहले क्या चीज था, इस चीज का कीमत था। पहले जब चीज का कीमत मुझे पता होगा, फिर मैं उसका 30% निकालूंगा, तो पहले वाली कीमत को 30% उसके साथ ऐड करूंगा, फिर जाके मुझे नई कीमत उस चीज की पता चल जाएगी। लेकिन इस चीज की कीमत नहीं, ये बताता है एक चीज की कीमत 30% इंक्रीज हो गई, पहले क्या थी उस चीज की कीमत वो हमें दिया नहीं है, इसलिए मैं मान लूंगा कि पहले उस चीज की कीमत क्या थी, पहले उस चीज की कीमत थी 100 रुपये। हर चीज दिया ना परसेंटेज में, तो मान के चलो उसकी कीमत क्या थी, 100 रुपये, मान के चलो उस चीज की कीमत थी, ठीक है। अब ये कीमत बोलता है जो प्राइस चीज की थी वो प्राइस मैंने क्या ली 100, बोलता है कि ये जो प्राइस है ये 30% इंक्रीज हो गई, प्राइस जो है 30% इंक्रीज हो गई, ठीक है ना। यानी ओरिजिनल प्राइस है ये, ओरिजिनल प्राइस शुरुआत में प्राइस ये है, ठीक है ना। अब चीज की प्राइस यानी प्राइस सेकंड दूसरे नंबर पे, प्राइस इस चीज की 30% बढ़ गई। अब पहले क्या थी, मान के चले हमने माना 100, अब 30% बढ़ गई, इसका मतलब है 100 का 30% क्या आएगा, 30 आएगा। इसका मतलब है कि पहले 100 था, फिर 30% बढ़ गया, 100 का 30% आता है 30, तो नई कीमत इस चीज की क्या बन गई, 130 बन गई, राइट, ठीक है ना। क्योंकि भाई साहब ये समझना चीज को, प्राइस इंक्रीजेस बाय 30%, एक चीज का दाम 30% बढ़ जाता है, 30% बढ़ जाता है, लेकिन पहले इसका दाम क्या था वो मुझे पता होना चाहिए ना, फिर ही तो मैं मालूम करूंगा कि नया दाम जो है इस चीज का प्राइस क्या होगा, नया प्राइस, लेकिन वो नहीं दिया है, तो इसलिए ओरिजिनल प्राइस को मैंने 100 मान दिया, और प्राइस जब बोलता है ये प्राइस आगे 30% इंक्रीज हो गया, तो 100 का 30% 30 आएगा, तो 100 प्लस 30, इसका मतलब है इस चीज का प्राइस क्या हो गया अब 30%। फिर क्या बोलता है, देन डिक्रीजेस बाय 30%, यानी ये जो नया प्राइस आया था ये आगे 30% डिक्रीज हो जाता है, तो इसका मतलब है प्राइस थर्ड अब 30% डिक्रीज हो गया, तो इसका मतलब है 130 का 30% में निकालूंगा, फिर उसको करूंगा इसके साथ माइनस, क्योंकि डिक्रीज हो गया ना, इसकी प्राइस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो डिक्रीज का मतलब माइनस, कितना डिक्रीज हो गया 30%, यानी इसका 30%, यानी 30% ऑफ किसका, 30% ऑफ यानी किसका 30%, 130 का, तो क्या आ जाएगा 30% की जगह क्या लिखते, बटा 100 इंटू में ऑफ का मतलब होता है इंटू 130, तो ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये आ गया 0, तो 13 दिया कितना आ गया 39, यानी इसका मतलब है ये बोलता है ना कि ये जो प्राइस आई थी ना आपकी ये 30% डिक्रीज हो गया, तो इसका जब 30% निकालता हूं मैं वो आता है 39, तो इसका मतलब है ये 39 डिक्रीज हो गया, पहले क्या था 130, ये था ना 130, 39 डिक्रीज हो गया, डिक्रीज का मतलब है माइनस, 10 में 9 बाकी 1, इधर रहा 12, 9 तो 3 10 यार 12, हाँ ये आ गया हमारे पास, इसका मतलब है इसका जो नया कीमत है वो आ गया लास्ट वाली, यानी फाइनल कीमत इस चीज की क्या आ गई 91, ये आ गई हमारे पास फाइनल कीमत, फाइनल वैल्यू इस चीज की क्या आ गई 91, ठीक है, फाइनल वैल्यू इसकी क्या आ गई 91। अब क्या बता रहा है मुझे, व्हाट इज द नेट चेंज, नेट चेंज क्या हुआ, अब देखो नेट चेंज का मतलब है फाइनल ओरिजिनल वैल्यू क्या है 100, ओरिजिनल वैल्यू और फाइनल वैल्यू को कंपेयर किया जाता है जब नेट चेंज निकाला जाता है, ओरिजिनल वैल्यू है 100, फाइनल वैल्यू क्या है 91, अब इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, क्योंकि पहले था 100 अब आ गया यानी डिक्रीज हुआ, अब आ गया 91, इसका मतलब है क्या हुआ है, पहले चीज की कीमत थी 100 अब हो गई 91 लास्ट पे, तो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है 9 डिक्रीज हुआ है 9 डिक्रीज। अब मुझे निकालना है डिक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज यानी कितने परसेंट डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज परसेंटेज का फार्मूला क्या है, डिक्रीज इन नंबर, डिक्रीज इन नंबर कितना हुआ 9, डिवाइड में ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या है 100, इनटू में परसेंटेज में हम क्या करते हैं इनटू में 100, तो डिक्रीज परसेंटेज का फार्मूला था डिक्रीज इन नंबर, तो डिक्रीज कितना हुआ 9, तो 9 लिख देना, डिवाइड में ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या है 100, इनटू में क्या करना होता है परसेंटेज में आप इनटू में 100 कर देते हैं ना, तो 100 और 100 कैंसिल, तो क्या बचा 9, इसका मतलब है डिक्रीज परसेंटेज कितना हुआ 9%, इस तरह से क्वेश्चन को निकाला जाता है, यानी प्राइस की चीज की 30% इंक्रीज हुई, ठीक है भाई, चीज की कीमत 30% इंक्रीज हो गई, लेकिन पहले इसकी कीमत क्या थी जो अब 30% इंक्रीज हो गई, तो पहले इसकी कीमत मैंने मान ली 100,
अब 30% 100 का इंक्रीज हो गया तो बन गया नया कीमत 130 बन गया। फिर उसके बाद ये कीमत डिक्रीज हो जाती है 30%, इसका मतलब 130 का 30% में निकालूंगा, वो आया था मेरे पास 39। इसका मतलब है ये जो 130 जो ये कीमत आई थी ये 39 कम हो गई है ना, क्योंकि 30% क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था, तो इसका 30% क्या आ गया 39, तो इसका मतलब 130 में 39 निकाल दूंगा, डिक्रीज का मतलब निकाल देना माइनस करना, तो आ गया 91। इसका मतलब है चीज का फाइनल वैल्यू क्या आ गया 91। मैंने क्या निकाला डिक्रीज परसेंटेज, फार्मूला क्या है डिक्रीज इन नंबर, डिक्रीज कितना हुआ, ओरिजिनल वैल्यू थी 100 तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई 91। तो आप मुझे बताओ 100 से 91 किया में डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ 9, ठीक है ना। तो डिक्रीज परसेंटेज निकालना, डिक्रीज इन नंबर तो डिक्रीज हुआ 9 डिवाइड ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर है 100 इनटू में फार्मूले का क्या है, क्योंकि परसेंटेज जब भी आप डिक्रीज परसेंटेज इनटू में आप परसेंटेज में 100 करते हैं तो उड़ा दो इसको 9, इसका मतलब है डिक्रीज कितना हुआ है 9% डिक्रीज परसेंटेज हमारे पास निकला, ठीक है। तो अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, यानी इस तरह से डिक्रीज परसेंटेज, इंक्रीज परसेंटेज या डिक्रीज परसेंटेज निकाला जाता है। उसके बाद है अच्छा, इस क्वेश्चन पे भी ध्यान देना, ये इसी के थोड़ा इंटरलिंक्ड है जो पहला किया हमने। आफ्टर अ 12% डिस्काउंट, सॉरी आफ्टर 12% इंक्रीज, यानी 12% इंक्रीज हुआ, ठीक है, ए वैल्यू, एक वैल्यू क्या हुई 12% इंक्रीज हुई। अब 12% जब वो इंक्रीज हुई वो नई वैल्यू बन जाती है 4480। व्हाट वाज द ओरिजिनल वैल्यू, व्हाट वाज द ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, देखो मुझे आप ये बताओ, क्वेश्चन को पहले समझो फिर जाके जब क्वेश्चन आपने समझ लिया तो समझो आपने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो यहां पे क्या है भाई साहब, आफ्टर 12% इंक्रीज, एक वैल्यू थी हमारे पास उसको हमने 12% इंक्रीज कर दिया, लेकिन वो वैल्यू क्या थी जिसको आपने 12% इंक्रीज कर दिया वो हमें पता ही नहीं है, वो वैल्यू मालूम करनी, इसलिए मैं उस वैल्यू को मानता हूं लेट द वैल्यू बी एक्स, वो वैल्यू को मैं क्या मानता हूं, वो कोई क्या की वैल्यू होगी x। अब आप बताओगे सर इससे पहले तो आपने 100 लेट किया था, इस वक्त x कर 100 मैंने तब लेट किया था जब हर चीज वहां परसेंटेज में दी थी, यहां पे हर चीज परसेंटेज में नहीं दी है, इधर है 12% लेकिन इधर है 4480, तो हर चीज जब परसेंटेज में होगी तब आप लेट x 100 कर सकते हैं, लेकिन जब हर चीज परसेंटेज में नहीं दी होगी तो आप x मान के चलो। मुझे बताता है आफ्टर ए 12% इंक्रीज ए वैल्यू, एक वैल्यू को आपने 12% इंक्रीज कर दिया, ठीक है 12% इंक्रीज कर दिया, लेकिन वो वैल्यू पहले थी क्या जिसको मैंने 12% इंक्रीज कर दिया, उस वैल्यू को मैंने मान दिया लेट द ओरिजिनल वैल्यू बी x, यानी वो वैल्यू जो थी वो क्या थी x थी, यानी ये मेरे पास है ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू मैंने क्या माना, ओरिजिनल होता है स्टार्टिंग वाला, ओरिजिनल वैल्यू मैंने क्या माना, मैंने माना ओरिजिनल वैल्यू को मैंने x माना मैंने x, यानी लेट द वैल्यू बी x। अब देखो क्वेश्चन को पकड़ो, बोलता है ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू ये 12% इंक्रीज हो गई, यानी ये वैल्यू है ना क्या x, ये इंक्रीज हो गई, इंक्रीज का मतलब है प्लस हो गई, कितना 12%, किसका 12%, इसी वैल्यू का 12%, राइट। अब बोलता है जब एक वैल्यू को आपने इंक्रीज कर दिया, यानी इंक्रीज का मतलब है प्लस कर दिया, कितना प्लस कर दिया, उसी वैल्यू का 12%, यानी 12%, किसका 12%, ऑफ का मतलब है किसका, उसी वैल्यू का, तो ऑफ एक्स, यानी उसी वैल्यू का 12% इंक्रीज हो गया। तो बोलता है जब आपने एक वैल्यू को 12% इंक्रीज कर दिया तो वैल्यू किसके बराबर बन जाती है, बिकम्स का मतलब होता है मैथमेटिक्स में बिकम्स की जगह आप इज इक्वल टू लिख दिया करो, बिकम्स बोलता है एक वैल्यू है आपके पास, वो वैल्यू हो गई 12% इंक्रीज, तो वैल्यू मैंने मानी वो क्या है x है,
क्योंकि वो मुझे तो नहीं बोलते हैं वैल्यू 12% इंक्रीज हो गई, भाई कौन सी वैल्यू, वो तो मुझे पता ही नहीं, इसलिए मैंने उस वैल्यू को मान दिया x। अब ये हो गया इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है प्लस कितना 12%, किसका 12%, उसी वैल्यू का, इसलिए मैंने लिखा 12% ऑफ x। तो बोलता है जब ये वैल्यू 12% इंक्रीज हो गई तो नई वैल्यू जो आई किसके बराबर आई, यानी बिकम्स का मतलब इज इक्वल टू, तो इज हो, वाज हो, विल बी हो, बिकम्स हो, तो उसकी जगह मैथमेटिक्स में आप क्या लिखते हो, इज इक्वल टू, तो 4480। अब बोलते हैं फाइंड ऑरिजिनल वैल्यू निकालो, ऑरिजिनल का मतलब वैल्यू जिस वैल्यू को मैंने x माना है ना, वो जो x की वैल्यू निकलेगी तो वही तो मेरा ऑरिजिनल वैल्यू होगा, ठीक है। तो करो इसको, ये क्या है, x प्लस 12% ऑफ x, यानी जो वैल्यू थी वो 12% इंक्रीज हो गई, 12% किसका 12%, उसी वैल्यू का 12%, इज इक्वल टू क्या है 4480, ठीक है। देखो x प्लस 12%, 12% क्या मतलब है 12 बटा 100, कोई भी चीज अगर 10% है 10 बटा 100, 12% है 12 बटा 100, 15% है 15 बटा 100, है ना, 20% है 20 बटा 100, ऑफ का मतलब इनटू x इज इक्वल टू 4480, ठीक है। अब देखो हमने क्या करना है, आप जो है यहां पे ऐसे कर सकते, देखो x प्लस 12 इंटू एक्स क्या आ जाएगा आपके पास 12x, डिवाइड में क्या है 100, इज इक्वल टू क्या है 4480, इज इक्वल टू क्या है 4480, ठीक है। अब जरा साइड पे देखते हैं, हाँ अब मैं जो हूं इस क्वेश्चन को यहां तक किया ना, अब मैं जो है इस क्वेश्चन को इस साइड करता हूं सॉल्व। भाई साहब देखो मुझे बताओ, इधर 12x के डिवाइड में क्या है 100 है ना, इधर x के डिवाइड में डिनोमिनेटर इधर कुछ नहीं है तो आप डिवाइड करके 1 लिख सकते, इधर डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो आप क्या कर सकते डिवाइड करके 1, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। अब मुझे क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 100 इंटू, अब आप बोलोगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ होता था भाई मल्टीपल होता था बीच में, तब मैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ ज़रब करता था, होल डिवाइड करके डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, लेकिन बीच में इधर क्या है, जब बीच में प्लस या माइनस होगा हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इसको इसके साथ 100 इंटू एक्स 100x, प्लस इधर साइन है प्लस तो लिखा प्लस, माइनस होता तो माइनस, 1 इंटू 12x तो 12x, क्योंकि 1 को जिसके साथ भी मल्टीपल करो वही आएगा, 1 को 12x के साथ मल्टीपल करूंगा तो 12x ही आएगा। डिवाइड में इसको इसके साथ प्लस जो साइन है वो लिख के, इसको इसके साथ होल डिवाइड करके, इसको इसके साथ, यानी नीचे नीचे 1 इंटू 100 दैट इज 100, हो गया। ये इज इक्वल टू क्या है 4480 बटा 1, सॉरी 4480 बटा में क्या है 1, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो 100x प्लस 12x दैट इज 112x, डिवाइड में क्या है 100 है, इज इक्वल टू क्या है 4480 बटा में 1, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, शाबाश, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, कैसे करते हैं, a को d के साथ मल्टीपल इज इक्वल टू b को c के साथ, वैसे ये है a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, तो a को d के साथ मल्टीपल, तो 112x इंटू 1, तो 112, 1 को जिसके साथ भी मल्टीपल करो तो वही आएगा, तो 112x को 1 के साथ मल्टीपल करूंगा तो क्या आ जाएगा 112x आ जाएगा, इज इक्वल टू, फिर क्या करते हैं इज इक्वल टू a को d के साथ, a को d के साथ इज इक्वल टू b को c के साथ, तो b है ये c है ये, है ना, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, a को d के साथ इज इक्वल टू b को c के साथ, b क्या है ये है c है ये, तो 4480 इंटू 100, 4480 इंटू 100 वो क्या आ जाएगा, करो मल्टीपल 4400, ये आ जाएगा हमारे पास 4480 इंटू 100 करोगे आप 448 तो वैसे ही आएगा, आगे हो जाएंगे 3 सिफर, तो x निकालो 4 4 8 1 2 3 बटा में क्या आ जाएगा मेरे पास 112x, सॉरी x क्या आ गया, x इज इक्वल टू 21 22 1000 10,000 लाख 4,48,000, तो डिवाइड करके पीछे वाला जो मल्टीपल में होता है x को या y को जो पीछे मल्टीपल में होता है ना वो नीचे आ जाता है, ठीक है ना। अब देखो 112 इसको उड़ाना है मैं यहां पे आपको दिखेगा या नहीं, यही मैं लिखता हूं इधर टॉप पे, जरा नीचे आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा, क्या है x इज इक्वल टू 448 0 0 0 डिवाइड में क्या है 112, तो आप करो 112 इंटू 4 करूंगा, 4 दूने 8 4 4, देखो
112 एकम 112, 112 चौके 448, 112 चौके कितना आता है 448, ठीक है, उड़ गया 448, आगे कितने बचे 3 सिफर बचे, इसका मतलब है x क्या निकला 4, तो आगे बचे 3 सिफर, डिवाइड में 1, वो तो 4 यही आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जो x मैंने वैल्यू क्या मानी थी, x मानी थी ना, ठीक है ना, तो x क्या निकला 4000, इसका मतलब है कि मेरा जो वैल्यू जिसको मैंने x माना था वो है 4000, इसका मतलब है 4000 को जब मैं प्लस करूंगा उसी के 4000 के 12% के साथ, है ना, मैं क्या करूंगा, x आया ना मेरे पास 4000 प्लस 12% ऑफ x यानी 12% ऑफ 4000, ये जब आप कैलकुलेट करोगे ये आपको पास 4480, इधर ही आपका आंसर हो जाएगा चेक, ठीक है ना। तो जिस वैल्यू को आपने x माना था ना, तो x की वैल्यू क्या निकली 4000, इसका मतलब ओरिजिनल वैल्यू क्या हमारे पास 4000 है, व्हिच इज द राइट आंसर। कितने मिनट का बना, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा पहले देखेंगे ये वीडियो 25 मिनट्स का बहुत है, नेक्स्ट पे हम कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 3 क्वेश्चन को करेंगे। ये जो क्वेश्चन का लेवल अच्छा था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह से हम आगे मजीद हम वीडियोस को इसी तरह से करते जाएंगे। हमने एक चैप्टर, हमने फॉर्मेलिटी नहीं कर दिया है, हमने हर चैप्टर का, हर टॉपिक का कम से कम 30-35 उस पे वीडियोस बनने चाहिए, ताकि जिसका वीक से वीक बेस है वो भी क्वेश्चंस को कैप्चर कर सके वहां पे, और उसको वो बेसिक उसके कांसेप्ट क्लियर हो, ताकि क्वेश्चन को इनकाउंटर कर पाए एग्जाम हॉल के अंदर, ठीक है ना। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर मेरी सपोर्ट कीजिएगा। मेरा फेसबुक के ऊपर भी मेरा जो पेज है साहिबजादा शाहीन खान, तो यूट्यूब पे मेरा जो यूट्यूब चैनल है खान द ग्लोबल साउथ मेंटोर, तो उस चैनल को आपने सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। जो भी आपकी डिमांड होगी, जो टॉपिक्स आप मुझे रिकमेंड करेंगे, मैं उन टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर आपको मतलब जो डिलीवर करूंगा और आपके सामने लेक्चर्स मौजूद होंगे। थैंक यू वेरी मच।